हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 कक्षा 8वीं विषय हिंदी विशिष्ट का क्वेश्चन पेपर, हिंदी विषय का पेपर आपका जो 7 नवंबर को क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके लिए पेपर आ गया है। 7 नवंबर को आपकी परीक्षा है, हिंदी विषय का पेपर है आपका, और अन्य विषयों के भी पेपर इसी प्रकार से आपको चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए देखिए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करना है। खंड आपका, यहाँ से जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, साथ ही उनके आंसर भी बताऊंगा ताकि आपको आंसर भी कंप्लीट होते जाए, आप अच्छे से आंसर कंप्लीट कर पाएँ, आपकी परीक्षा में लिख पाएँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर आपको लिखना है, विकल्प पर घोला लगाना है। और जो सूचना दी गई है, यहाँ पर सूचना दी गई है आपको, एक यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी गई। स्थान गुना है, यहाँ यात्रा हेतु सभी बच्चे इस तारीख को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। गुना से बड़ौदा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुँची। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ एक एस कोच में बैठेंगे, ठीक है, S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। तो इस प्रकार से पूरी सूचना दी गई है, सूचना को पढ़ लीजिए। प्रश्न आपके हैं यहाँ से। इस प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? क्योंकि अंगों को चोट लग सकती है, इसलिए हमें खिड़की से, चाहे बस हो, ट्रेन हो, किसी की भी खिड़की से बाहर अंग नहीं निकालना चाहिए। तो अंगों को चोट लग सकती है, तो इसमें डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है? मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो बहुवचन यानी कि एक से अधिक, तो चादरें हैं, तो ये चादरें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे थे? तो अपने शिक्षकों के साथ जा रहे थे, तो इसमें आप अपने शिक्षकों के साथ लिख लेंगे, ठीक है। अगला, यात्रा में जाने वाले सामान की कौन कौन सी सूची सही है? तो यात्रा में जो जा रहे थे उनके पास चादर, कपड़े, पानी की बोतल, ये सभी सामान जो था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, चादर, कपड़े, पानी की बोतल। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है, सही विकल्प पर गोला लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पोस्टर का एक संकल्प लिखा हुआ है। प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प लें कि हम केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे, बल्कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समर्थ और दुनिया सुंदर और जीने योग्य बनेगी। तो इस पर जो प्रश्न है वो हमें देने हैं उत्तर, ठीक है। देखिए, आपका प्रश्न पूछा गया है, पांचवा है, इसी के आधार पर है। प्रकृति से जितना हम लेंगे उतना दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी, ठीक है। तो इससे जो है सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठवां जो प्रश्न आपका पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का क्या कारण है? तो प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, प्रकृति से लेने का भाव जागृत करना, प्रकृति को नष्ट करना। तो सही जो उत्तर हो जाएगा प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, ठीक है। उसके बाद देखिए, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? तो प्रकृति बचाने को, ठीक है। तो प्रकृति को बचाने का ये प्रतीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रश्न 9वां है। 9 से 13 तक के जो प्रश्न इस प्रकार से, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी गई ना उबरे, मौती मानुष छून। ये रहीम जी द्वारा लिखा गया एक दोहा है, और इस दोहे में आपको बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष किस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो पानी मोती के लिए पानी, ठीक है, जो पानी है वो मोती की तरह है, चमक दमक जो होती है उसमें। और उसके बाद मानुष के लिए मनुष्य, मनुष्य का पानी उसकी इज्जत है, तो इस अर्थ में प्रयोग हुआ है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए, ये प्रश्न आपका है, 10वां प्रश्न है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद की हैं? छंद का नाम, उसकी विशेषता लिखनी है, ठीक है। तो ये दोहा छंद है, आपको पता ही है कि दोहा छंद है, रहीमदास जी के दोहे। यह पंक्तियाँ दोहे छंद की हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है, मात्रिक छंद है, यहाँ पर पूरा कर लेंगे, मात्रिक, ठीक है, छंद होता है। यह 2 पंक्तियों का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसमें विषम चरण यानी प्रथम और तीसरे चरण, तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों यानी कि द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
ठीक है। जो आपने यहाँ पर देखा दोहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए जो पहला चरण है ये वाला, इसमें और इसमें तो होंगी 13-13 मात्राएं, और इसमें होंगी 11-11 मात्राएं, ठीक है। दूसरे और चौथे में होती हैं 11-11, पहले तीसरे में होती हैं 13-13 मात्राएं। तो याद रखिएगा, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। छंद की विशेषताएं जो हैं दोहा छंद की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दोहा छंद की विशेषताएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो पत्र हमें पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्र होते हैं जो किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी भी जैसे प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं, किसी जो कोई पद पर व्यक्ति है उसको हम लिखते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक की बात करें तो संबंधियों को जो लिखा जाता है, जो संबंधी जैसे हमारे मित्र हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, उनको जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होते हैं। संबंधी को जो लिखे जाने वाला पत्र है वह होता है अनौपचारिक, ठीक है। और जो औपचारिक होता है वो किसको लिखा जाता है? जो अधिकारी होते हैं, जैसे कलेक्टर हो गया, उनको, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि संबंधियों को लिखे जाने वाला पत्र कौन था, तो संबंधियों को अनौपचारिक लिखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है, वह मन बड़े देव को मनाने लगे, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। उपयुक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विरामचिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो इसमें देख सकते हैं विरामचिन्ह नहीं लगे थे, तो इसमें आपको विरामचिन्ह लगाने हैं, जो फुल स्टॉप होते हैं, जो कोमा होते हैं, ठीक है। तो वह मन बड़े देव को मनाने लगी, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, बड़े देव, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा, मेरे बाबा को बचा लेना, ये फिर से आपको फुल स्टॉप, उनका प्यास के बारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला, यहाँ पर कोमा आ जाएगा, तो भी मर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं पूरे विराम चिन्हों को, ठीक है। और उसके बाद देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, उसके कारण है, देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। उसके बाद उन्होंने सन 1998 में भारत में पोखरण परीक्षण में एक बड़ा संगठनात्मक सेल अदा किया। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब कारण थे जो उन्हें मिसाइल मैन कहलाने के लिए, मतलब मिसाइल मैन बनाते हैं। तो इस प्रकार से 13वां प्रश्न भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पद्यांश पढ़ दीजिए। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें देव हमारे विपरीत है, उनकी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि ना हम एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे, हम नहीं, तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, तो इसकी वजह से हम और पीछे चले जाते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं, या फिर हम असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है हम पास होंगे, ज़रूर होंगे, और पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि सफलता की विजय, ठीक है, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। यानी कि हम बिना किसी कुछ ऐसा सोचे बिना कि हम असफल होंगे, अपने पूरी तरह से अपने पूरा ध्यान रखें और अपने सफलता के लिए प्रयास करते रहें। तो गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है तो सफलता हो जाएगा। देखिए, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यह सोचते हैं कि वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका पूरा पढ़ सकते हैं, इस गद्यांश का पूरा अर्थ अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया? तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जो अंतिम प्रश्न है छोटा, नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखे। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। सभी प्रश्न हमारे क्या करके हमने देख लिए हैं। अब अगला जो पेपर है आपका, ठीक है, उसके लिए भी वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग, ठीक है, अगला जो पेपर है उसके लिए वीडियो जल्द ही आने वाला है। और अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।